नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के चौथे टेस्ट महामुकाबले के 5वें दिन का सबसे रोमांचक खेल देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। जी हां दोस्तों, चौथे टेस्ट महामुकाबले में आज 5वें दिन बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मचा दिया तूफान। केएल राहुल की बल्लेबाजी के बाद शुभमन गिल की घातक बल्लेबाजी ने टीम के लिए शानदार शतक लगाकर इतिहास रच दिया। फिर जडेजा और वॉशिंगटन के शतकों से हिल गया इंग्लैंड के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। जी हां दोस्तों, बता दें, भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड दौरे पर है, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का चौथा और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट मैनचेस्टर के मैदान में खेला गया। इस महत्वपूर्ण मुकाबले में कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने पहली पारी में 358 रन बनाए और ऑल आउट हो गई। इसके जवाब में उतरी इंग्लैंड ने पहली पारी में 669 रन ठोक दिए और भारत के सामने 311 रन की लीड बनाई। इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम की दूसरी पारी ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट खोकर 174 रन 2 विकेट खोकर बना लिए थे। ऐसे में जब 5वें दिन का खेल शुरू हुआ तो मैदान पर केएल राहुल और शुभमन गिल मौजूद थे, जहां पर केएल राहुल ने 210 गेंदों में 87 रन बनाए थे और शुभमन गिल ने 167 गेंदों में 78 रन की पारी खेली थी और दोनों क्रीज पर मौजूद थे। जब 5वें दिन का खेल शुरू हुआ तो दिन का पहला एवं पारी का 64वां ओवर लेकर लियाम डॉसन आए। इस ओवर में 1 रन दिया गया और टीम ने 175 रन 2 विकेट के नुकसान पर पूरे कर लिए थे। आज के एल राहुल और शुभमन गिल के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वह विकेट को संभालें और इस महामुकाबले में भारतीय टीम को बचा लें। कहीं आज सारी टीम ऑल आउट हो गई तो ऐसे में हारने का खतरा था। पारी का 69वां ओवर लेकर बन स्ट्रोक्स आए तो शुभमन गिल ने उनको अंतिम गेंद पर एक गेंद को शानदार तरीके से पिक करते हुए मिडिल और लेग स्टंप के साइड से मारते हुए एक डीप फाइन लेग की तरफ चौका लगा दिया और टीम ने अब 69 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट खोकर 187 रन पूरे कर लिए थे, जहां पर लोकेश राहुल और शुभमन गिल दोनों अपने अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे और दोनों की अब साझेदारी आगे बढ़ती जा रही थी। मगर यहां से भारतीय टीम को 71वें ओवर में तगड़ा झटका लगता है। बन स्टोक्स जब गेंदबाजी करने आते हैं, दूसरी गेंद पर केएल राहुल को वह एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन की राह दिखा देते हैं और केएल राहुल 90 रन के शानदार पारी खेलकर आउट हो गए थे और आज भारतीय टीम ने 188 रन पर तीसरा बड़ा झटका खो दिया था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए वॉशिंगटन सुंदर को भेजा गया। अब भारतीय टीम का एक बड़ा झटका जाने के बाद भारतीय बल्लेबाजी बैकफुट पर नजर आने लगी थी और वॉशिंगटन सुंदर और के शुभमन गिल के कंधों पर अब जिम्मेदारी आ गई थी कि वह अपनी टीम की तरफ से विकेट न गंवाएं, भले ही स्लो बल्लेबाजी करें। देखते ही देखते शुभमन गिल भी अपने शतक के करीब पहुंचने लगे थे और कप्तानी पारी खेलते हुए वह अपने शतक को बनाकर अपनी टीम को सहयोग देना चाहते थे और ड्रिंक्स ब्रेक होते होते 66 ओवर में 193 रन 3 विकेट खोकर भारतीय टीम बना चुकी थी। बन स्टोक्स के माथे पर अब परेशानी साफ साफ नजर आने लगी थी, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर और शुभमन गिल को किसी भी तरीके से वह परेशान नहीं कर पा रहे थे। इसी दौरान शुभमन गिल का बल्ला चलने लगता है और वह अपने शतक के करीब पहुंच जाते हैं। पारी के 22 ओवर में जोफ्रा आर्चर जब आते हैं तो पहली गेंद पर शुभमन गिल एक शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को एंगल बनाते हुए शानदार बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक चौका लगा देते हैं और इसके साथ ही वह अपने 82 ओवर में टीम के 200 रन पूरे करके 203 पर टीम को 3 विकेट के नुकसान पर पहुंचा देते हैं। इसके बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल पारी के 83 ओवर में क्रिस बॉक्स को अंतिम गेंद पर एक शानदार सिंगल रन लेकर टेस्ट करियर का 9वां शतक पूरा कर लेते हैं और इस सीरीज में उनका यह चौथा शतक रहा। कप्तानी पारी खेलते हुए
शुभमन गिल ने बेहतरीन आज भारतीय टीम का साथ दिया और टीम को आगे बढ़ाना चालू किया। एक तरफ शुभमन गिल तो दूसरी तरफ वॉशिंगटन सुंदर की बल्लेबाजी आज इंग्लैंड के गेंदबाजों को परेशान करने लगी थी और फिर इन दोनों के बीच में साझेदारी होना शुरू हो ही रही थी। पारी के 88 ओवर में जोफ्रा आर्चर भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका देते हैं और शुभमन गिल को चौथी गेंद पर वह विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। शुभमन गिल एक बेहतरीन 103 रन की शतकीय पारी खेलकर आउट हो गए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा मैदान पर आते हैं और टीम ने 88 ओवर समाप्त होने तक 222 रन 4 विकेट के नुकसान पर पूरे कर लिए थे। अब सभी को इन दोनों से ही उम्मीदें थीं, क्योंकि अब इसके बाद ज्यादा बल्लेबाजी भारतीय टीम की शेष नहीं थी और ऋषभ पंत चोटिल हैं। तो ऐसे में शुभमन, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर अगर आज जम जाते हैं तो भारतीय टीम इस महामुकाबले को ड्रा करवाने में सफल हो सकती थी। अभी भी भारतीय टीम इंग्लैंड के दिए हुए पहली पारी में लक्ष्य के बहुत पीछे नजर आ रही थी। फिर 92वें ओवर में जोफ्रा आर्चर जब गेंदबाजी करने आए तो वॉशिंगटन सुंदर ने तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगा दिया और इस प्रकार भारतीय टीम आगे बढ़ने लगी और इस ओवर में 10 रन के साथ 92 ओवर में 4 विकेट खोकर टीम ने 234 रन बना लिए थे। फिर पारी के 94 ओवर में तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को रविंद्र जडेजा टारगेट करते हैं और दूसरी गेंद पर एक मिडिल और लेग स्टंप के बीच में डाली गई गेंद को शानदार स्ट्रेट बैक मारते हुए चौका लगा देते हैं और अभी भी भारतीय टीम इंग्लैंड के दिए हुए स्कोर से 67 रन पीछे थी। 94 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम ने 245 रन पूरे कर लिए थे। देखते ही देखते इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 95 ओवर की समाप्ति तक 250 तक पहुंचा दिया था। अब रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर, यह दोनों खिलाड़ी अपनी टीम को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने लगे थे। 97 ओवर में लियाम डॉसन नाम का गेंदबाज जब आया तो 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा ने एक शानदार ड्राइव शॉट खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए भेज दिया। 97वें ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम ने 260 रन 4 विकेट खोकर बना लिए थे। अब इंग्लैंड के गेंदबाज पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आने लगे थे, क्योंकि रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर किसी भी तरीके से कोई रिस्क नहीं ले रहे थे और सिर्फ विकेट बचाकर बल्लेबाजी करते जा रहे थे। 100 ओवर समाप्त होने तक भारतीय टीम ने 267 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। आज भारतीय टीम 5वें दिन सिर्फ एक ही उम्मीद से खेल रही थी कि इस महामुकाबले में उनके दिए हुए स्कोर से आगे बढ़ जाए और मुकाबले में विकेट न गंवाते हुए ड्रा घोषित करवा दें। ऐसे में रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर की तरफ से कोई भी रिस्क नहीं ली जा रही थी। हालांकि यह दोनों मौके पड़ने पर चौके जरूर लगाते जा रहे थे। पारी के 106 ओवर में जो रूट आए तो रविंद्र जडेजा ने चौथी गेंद पर उनको टारगेट करते हुए मिड विकेट की ओर एक क्रैकिंग बाउंड्री लगाते हुए सबको हैरान कर दिया। टीम ने 285 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। दोनों अपने अर्धशतक के करीब बढ़ने लगे थे। बर्नस्टोक्स के माथे पर साफ साफ परेशानी की लकीरें दिखाई दे रही थीं, क्योंकि वह कल तक इस महामुकाबले को जीतते हुए साफ साफ नजर आ रहे थे। मगर आज भारतीय टीम ने जिस तरीके से बल्लेबाजी करके दिखाई थी, उसने अब इस महामुकाबले को ड्रॉ की तरफ भेज दिया था। 111 ओवर में रविंद्र जडेजा ने तीसरी गेंद पर ब्राइडन कार्स को एक शानदार चौका लगाते हुए डीप थर्ड फैंस की तरफ गेंद को भेज दिया और वह अपने अर्धशतक के बेहद ज्यादा करीब पहुंच गए। टीम ने 111 ओवर में 298 रन पूरे कर लिए थे। फिर 112 ओवर में बर्न स्ट्रोक्स आते हैं तो वॉशिंगटन सुंदर पहली गेंद पर खतरनाक एक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और 82 मीटर लंबा उनके बल्ले से देखने को मिलता है। अगली गेंद पर बर्न स्टोक्स को टारगेट करते हुए वह एक शानदार चौका लगा देते हैं और अपने टेस्ट करियर में एक शानदार अर्धशतक लगाकर सबको हैरान कर देते हैं। इस ओवर की 5वीं गेंद पर बर्न स्टोक्स को रविंद्र जडेजा एक चौका लगा देते हैं। मिस फील्डिंग देखने को मिलती है। इसके साथ ही रविंद्र जडेजा भी अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं।
यह 313 रन 112 ओवर में भारतीय टीम पूरे कर चुकी थी। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार अपनी साझेदारी करते हुए अर्धशतकीय पारियां खेल ली थीं। अब दोनों पर जिम्मेदारी थी कि विकेट को बचाएं और इस महामुकाबले में दोनों अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद शतक की तरफ बढ़े। फिर पारी के 116 ओवर में जो रूट आए, वॉशिंगटन सुंदर ने अंतिम गेंद पर जो रूट को एक शानदार चौका लगा दिया और टीम ने 116 ओवर में 320 रन पूरे कर लिए थे। आज इन दोनों ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की थी वह इंग्लैंड पर भारी पड़ते हुए नजर आई थी और अब भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ लीड बनाना शुरू कर दिया था। हालांकि यह सभी जानते थे कि आज के मैच का अंत होने तक भारतीय टीम इस महामुकाबले में इतनी लीड तो नहीं दे सकती है कि इंग्लैंड को पीछे कर सके और उसको ऑन एल आउट कर सके। तो ऐसे में भारतीय टीम की सिर्फ एक उम्मीद थी कि वह ऑन एल आउट होने से बचे। 120 ओवर में जब लियाम डॉसन आते हैं तो रविंद्र जडेजा तीसरी गेंद पर उनको एक शानदार चौका लगाकर अपने बल्ले को खोलते हैं। तो पांचवी गेंद पर रविंद्र जडेजा के बल्ले से एक शानदार और चौका देखने को मिलता है और वह अपने स्कोर को आगे बढ़ाते हुए टीम के स्कोर को 120 ओवर में 333 रन पर पहुंचा देते हैं। भारतीय टीम के खिलाफ रविंद्र जडेजा की यह बल्लेबाजी काबिले तारीफ थी और वॉशिंगटन सुंदर से किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना जमकर खेल सकते हैं, क्योंकि 123वें ओवर में क्रिस बॉक्स जब आए तो वॉशिंगटन सुंदर ने उनको तीसरी गेंद पर एक शानदार शॉट लगाते हुए चौका लगा दिया और दोनों लगभग बराबरी से बल्लेबाजी करते हुए अपने शतक की तरफ बढ़ते जा रहे थे। वॉशिंगटन सुंदर रविंद्र जडेजा की यह साझेदारी अब 100 रन की ज्यादा की हो चुकी थी और पारी के 128वें ओवर में लियाम डॉसन को और रविंद्र जडेजा तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगा देते हैं और दोनों अब अपने शतक की तरफ बढ़ने लगे थे। भारतीय टीम के इन बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी ने आज सभी को हैरान कर दिया था। तो दूसरी तरफ जहां भारतीय टीम हारते हुए नजर आ रही थी, इन दोनों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करके अपनी टीम को सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ाया था, उसके अलावा भारतीय टीम को वो जी एक बेहतरीन ड्रॉ की तरफ ले गए थे। पारी के 132वें ओवर में जो रूट के सामने रविंद्र जडेजा पांचवी गेंद पर एक शानदार चौका लगा देते हैं। अब 132 ओवर में टीम ने 365 रन 4 विकेट खोकर बना लिए थे। इंग्लैंड को साफ साफ पता चल चुका था कि भारतीय टीम इस महामुकाबले को अब ड्रा कर देगी। पारी के 134वें ओवर में रविंद्र जडेजा अब जो रूट को टारगेट करते हैं, चौथी गेंद पर एक शानदार चौका लगाते हैं तो अंतिम गेंद पर उनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिलता है। इस ओवर में 8 रन के साथ 134 ओवर में 375 रन टीम बना चुकी थी। अब रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर दोनों अपने शतक के करीब पहुंच चुके थे, जहां पर उन दोनों को अब मुकाबले को ड्रा घोषित करवाना था, साथ में अपना शतक पूरा करना था। फिर 138वें ओवर में जो रूट को वॉशिंगटन सुंदर दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर्स की तरफ लगा देते हैं और अब दोनों मिलकर अपने शतक के बेहद ज्यादा करीब पहुंच गए थे। 138 ओवर में 386 रन 4 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम पहुंच चुकी थी। बन स्टोक्स को भारतीय कप्तान शुभमन गिल के इशारे से और रविंद्र जडेजा ने साफ साफ मना कर दिया कि हम अभी किसी भी प्रकार से मुकाबले को रोकने की उम्मीद में नहीं खेल रहे हैं, और जबकि बन स्टोक्स ने ऑफर दिया था कि मुकाबले को यहां पर रद्द घोषित कर दिया जाए। हैरी ब्रॉक जब 139 ओवर लेकर आए, रविंद्र जडेजा ने उनको पांचवी गेंद पर एक शानदार डीप फाइन लेग की तरफ चौका लगा दिया और अपने स्कोर को 95 पर ले गए। जबकि पारी के 34 ओवर में जो रूट के सामने वॉशिंगटन सुंदर तीसरी गेंद पर एक शानदार पर गेंद को परख कर एक शानदार चौका लगा देते हैं। चौथी गेंद पर उनके बल्ले से बैक टू बैक एक और कवर्स की ओर लगातार बाउंड्री देखने को मिलती है। तो पांचवी ओवर पांचवी गेंद पर तीसरी बैक टू बैक उनके बल्ले से बाउंड्री देखने को मिलती है और वह भी 92 के निजी स्कोर पर पहुंच गए थे। जबकि रविंद्र जडेजा अब 141वें ओवर में हैरी ब्रोक को तीसरी गेंद पर एक गगनचुंबी 6 लगाकर अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लेते हैं। इंडियन ड्रेसिंग रूम में सभी उनके लिए तालियां बजाते हुए नजर आए।
खुद कप्तान शुभमन गिल बेहद ज्यादा खुश नजर आए। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा ने एक और चौका लगाया। अब रविंद्र जडेजा ने अपना शतक पूरा कर लिया था। अब भारतीय टीम को सिर्फ वॉशिंगटन सुंदर के शतक की उम्मीद थी। उसके बाद मुकाबले को रोक दिया जाता तो पारी के 143 ओवर में हैरी ब्रुक के सामने वॉशिंगटन सुंदर ने चौथी गेंद पर एक शानदार चौका लगा दिया। अब वह अपने शतक के बेहद ज्यादा करीब पहुंच गए थे। तो अंतिम गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने 2 रन लेकर टेस्ट करियर का अपना एक पहला शतक पूरा कर लिया और 143 ओवर में टीम ने 425 रन 4 विकेट खोकर बना लिए। हालांकि इसके बाद दोनों कप्तानों की सहमति से मुकाबले को रद्द घोषित कर दिया। भारतीय टीम जहां पर इस महामुकाबले में हारती हुई नजर आ रही थी, तो भारतीय बल्लेबाजी ने दूसरी पारी में गजब की बल्लेबाजी की। खासकर आज के दिन रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने जो शतकी पारियां खेली हैं वह ऐतिहासिक रही, जिनकी वजह से मुकाबला रद्द ही नहीं हुआ बल्कि कहीं ना कहीं भारतीय टीम के पक्ष में रहा, क्योंकि हारा हुआ मुकाबला जीतना भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे में इन दोनों के ऑलराउंडर प्रदर्शन ने कमाल करके दिखाया। तो ऐसे में आप रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर के बल्लेबाजी को 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट में बताएं। नए हैं सब्सक्राइब करें